नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर सरकार और प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा दिया है। उनके बयान को लेकर उनके साथी और सरकार के मंत्री ही उन पर हमलावर हैं। इस घमासान ने एक सवाल भी खड़ा किया, क्या कांग्रेस और प्रदेश सरकार में सब कुछ सही चल रहा है? क्या टीएस सिंहदेव की सरकार में अनदेखी हो रही है? क्या सिंहदेव पार्टी से नाराज हैं? इस सब के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा तो कर रहे हैं, वहीं सीएम किसी भी जानकारी होने से इनकार कर देते हैं। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच टीएस सिंहदेव का एक और बयान सामने आ गया। अंबिकापुर से मरवाही इलेक्शन को लेकर बयान दे रहे थे और ये कह रहे हैं कि मरवाही में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, लेकिन जीतेगा वही जिसके हिस्से में जोगी कांग्रेस का वोट बैंक ट्रांसफर होगा। तो चुनाव क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का है, तो कांग्रेस के 20,000, भाजपा के 27,000, जोगी जी के 72,000। तो ये 72,000 वोट किधर जाएंगे, ये तय करेगा चुनाव परिणाम। टीएस सिंहदेव के बयान पर कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान मचा है, लेकिन जब यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो वो इस मामले से अनजान नजर आए। मरवाही चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? एक मंत्री कहते हैं कि जोगी कांग्रेस का वोट बैंक तय करेगा कि कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मरवाही चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही, और अभी पूरा आशीर्वाद मरवाही की जनता का कांग्रेस को मिलेगा, ये हमको विश्वास है। पर इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम हालात पर वो नजरें रखे हुए हैं। उम्मीद है कुछ देर में बीजेपी की तरफ से भी उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले शुरुआत आदित्य आप ही से, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जोगी का जो वोट था पिछली बार 2018 में, वो वोट बैंक जिधर भी ट्रांसफर होगा जीत उसकी तरफ से होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार वहां पर जीत के दावे कर रही है। देखिए मकसूद जी, राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई बयां कर पाते हैं। देखिए राजनीतिज्ञ लोगों के लिए कहा जाता है और राजनीति में कहा जाता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये जो जानता है वही राजनीतिज्ञ होता है। लेकिन बाबा के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सहज हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। देखिए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को जो वोट मिलने हैं वो तो मिलने हैं। पिछली बार अजीत जोगी का जो वोट बैंक था, इन दोनों को मिलाकर जितना वोट बैंक था वो अकेले अजीत जोगी का था। तो अब जोगी कांग्रेस के जो वोटर है वो किधर जाते हैं, ये निर्णय तय करेगा कि वो कौन सी पार्टी को देते हैं। चाहे कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी को देगी तो बीजेपी जीत जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं, एकदम बिल्कुल, चाहे मैथमेटिकली कहें हम, चाहे राजनीतिक रूप से कहें, दोनों आंसर सही साफ बात उन्होंने कही। लेकिन असंतोष की जो बात वो कर रहे थे कल, जिस प्रकार से बयान उनका आया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 साल हो गया है शासन को। अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो उम्मीद रखी थी वो शासन से पूरी नहीं हो पा रही। इसी के चलते कहीं ना कहीं गाये बिगाए असंतोष फूट रहा है। और ये भी जानते हैं टीएस सिंहदेव की लगभग 30 से ज्यादा विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से मदद की थी टीएस सिंहदेव ने। वहां पर सरगुजा की 14 सीटें वो टीएस सिंहदेव वहां के लोगों के सहारे जिता कर लाए थे। अब उनकी जवाबदेही, अगर वहां की जनता नाराज है, वहां के कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास, उसी जनता के पास उनको वोट मांगने के लिए जाना है। अगर नाराजगी है तो आखिर वो क्यों नहीं सामने लाएंगे? ये कोई टीएस सिंहदेव की आवाज नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की आवाज है कि निश्चित तौर पर नाराजगी है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं, दूसरे मंत्री मानने को तैयार नहीं। बहुत सहज है, इसलिए सच्चाई की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई कई बार लोगों को बुरी लग जाती है। अमित श्रीवास्तव जी बताइए आप कि क्यों इस तरह के लगातार बयान सामने आते हैं और विपक्ष को तो मौका मिलता है, ये भाई सीधा आरोप ये है बीजेपी की तरफ से कि इस जो है कहासुनी के बीच, इस मनमुटाव के बीच जो है प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। जी मकसूद जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने लगातार 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई है, निश्चित तौर पे उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे कार्यकर्ताओं की है। 15 साल उस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से उस रण को पूरा लड़ा और हमने देखा है कि किस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पे जो झूठे मुकदमे दायर कर देती थी, लेकिन वो कार्यकर्ता
लगातार 15 साल कांग्रेस के साथ भिड़ के कार्य करता रहा, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि यही कार्यकर्ता हमारी आन बान शान और हमारी प्राण है। और कांग्रेस निश्चित तौर पे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी के हार के बाद आप देखिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये विधानसभा चुनाव हम इसलिए हारे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के कारण हमें चुनाव हारे हैं। तो हमने कहा था कि जब जीत का श्रेय सेनापति को होता है तो हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पे आप क्यों फोड़ते हैं? ठीक है, ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता की आन बान और शान की बात आएगी और सम्मान की बात आएगी तो हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि उस समय हम तो सवाल तो मान सम्मान का ही हो रहा है ना। आरोप तो यही लग रहे हैं, जो टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो बाबा को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, किसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है? मतलब एक कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मीटिंग से गायब रहता है, एक कैबिनेट मंत्री जो जिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार है, और कोरोना नाम का जो नया वायरस आया है उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कृषि मंत्री करते हैं, जवाब वो देते हैं प्रदेश के हालातों को लेकर। जब सवाल होते हैं तो उसके बाद में फिर फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें या उठापटक होती हैं। मकसूद जी, थोड़ा समय चाहूंगा। आपने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ दी। पहला प्रश्न आपने पूछा कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आपकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता मकसूद जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन देखिए आज कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, पंचायत डिपार्टमेंट उनके पास है, और सरकार के साथ साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और हम सभी सारे लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा, नहीं मैंने नहीं कहा है साहब, मीटिंग जो उनके समर्थक है वो कह रहे हैं, हमारा काम तो सवाल करना है, सवालों का जवाब देते हैं। तो कृषि मंत्री जी और वन मंत्री जी को सरकार ने अपनी सरकार का प्रवक्ता बनाया है। कोई भी मीटिंग होती है, ये दोनों बैठ के ही सरकार की जो मीटिंग के अंदर हुआ होता है वो प्रेस के सामने पूरी चीजों को रखते हैं। तो अब मैं उस पर आ जाता हूँ कि देखिए एक और अच्छी बात, अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को लें कि कांग्रेस ही ऐसे एक पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र है कि कार्यकर्ता डायरेक्ट अपने नेता को अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। और देखिए ये जीत की जो रणनीति है ना, नेता भले फ्रंट में रहता है लेकिन पूरी योजना हमारा कार्यकर्ता बनाता है। और मैंने कहा कि जो विधानसभा जो प्रचंड बहुमत से जो जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जिताया है, निश्चित तौर पे हमारी स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप की मार्गदर्शन में पूरे कार्यकर्ताओं ने काम किया था। हाँ, तो लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आ रही है और जो सुगबुगाहटें हो रही है ना अमित जी, सवाल उसी को लेकर तो उठ रहा है, क्या सेंट्रल लीडरशिप के नॉलेज में ये सब है कि नहीं है? पिछले दिनों आपके जो प्रदेश प्रभारी वो आए भी थे, उसके बाद सबको ऑल इज वेल बताया भी जा रहा था, लेकिन हम तो वही तो पूछ रहे हैं कि वाकई में ऑल इज वेल है। प्लीज मुझे बाकी और गेस्ट से भी थोड़ा बात करनी होगी। अमित जी प्लीज बने रहिए। प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। राजीव जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा पटेरिया जी को सुन लूं, वो मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। पटेरिया जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को, आपने बयान भी सुने मुख्यमंत्री के, टीएस सिंहदेव के, आपने हमारे जो संवाददाता हैं आदित्य नामदेव उनको भी सुना जो हालात बता रहे हैं। इस सब के बीच में नज़र क्या आ रहा है? क्या वाकई में कहीं कुछ है? मतलब अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, तो कौन इस आग को या इस चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहा है ताकि ये भड़के? शायद कॉन्टैक्ट, ठीक है, पटेरा जी से हम फिर बाद में बात करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी कह रही है कि प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है इस पूरी उठापटक के दौरान, इस बयानबाजी के चलते। फिर बीजेपी के बड़े नेता ये क्यों कहते हैं टीएस सिंहदेव से कि अगर ऐसा है तो सड़क पर उतर जाइए? भाई वो अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो बीजेपी को क्या मिलेगा इससे? नहीं, देखिए इन सारे घटनाक्रम में जो कांग्रेस का आंतरिक कलह चल रहा है दूसरे राज्यों की तरह, यहाँ पे जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सबसे पहली बात, जो टीएस सिंहदेव जी के पास जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग की जब कोरोना पेंडेमिक की जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने टीएस सिंहदेव जी को आमंत्रित ही नहीं किया, अन्य लोगों को आमंत्रित किया, सिंहदेव जी को आमंत्रित नहीं किया। तो हालात ये थे, जब कोरोना पेंडेमिक जो बहुत आगे बढ़ गया था, उस दौरान यहाँ रायपुर में हाहाकार मच गया, पूरे छत्तीसगढ़ में बेड की स्थिति नहीं थी, आईसीयू की तो स्थिति छोड़िए भाई साहब, और
जो जितने प्राइवेट अस्पताल थे उन लोगों ने बहुत उसको जनता के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनको बेड उपलब्ध नहीं कराए और पैसे का माना एक व्यापार चल पड़ा और राज्य सरकार मुंह बाएं खड़े रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दूसरी घटना, अभी कोविड-19 एक विभाग बनाया गया है और उस विभाग में राजेश टोप्पो जी को सीईओ बनाया गया है। वो विवादित अफसर है और उन अफसर की सारी जो रिपोर्टिंग है वो मुख्यमंत्री जी के समकक्ष है, वो रिपोर्टिंग करते मुख्यमंत्री। तो ये जो सारे मामले हैं उसको लेकर टीएस सिंहदेव जी बहुत नाराज है और स्वाभाविक है। आपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जिसने घोषणा पत्र बनाया था कांग्रेस का, उस व्यक्ति को आपने साइडलाइन खड़ा कर दिया है, उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। तो ये बहुत विकट स्थिति है। इस कारण से जनता का जो स्वास्थ्य विभाग, सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार के 3 मुख्य काम होते हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका हाँ, लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ठीक है प्रोफेसर चक्रवर्ती हमारे साथ प्लीज आप बने रहिएगा। पटेरिया जी से हम फिर से कनेक्ट हो गए तो ज़रा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। पटेरिया जी, आपने सुना है सभी लोगों को, अब सवाल इसको लेकर क्या वाकई में कहीं कोई चिंगारी ऐसी दबी हुई है जिसे भड़काने की कोशिश हो रही है, शोलों को हवा देने की कोशिश हो रही है? हवा कौन दे रहा है? और अब बात एक बार फिर से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को लेकर हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश का हाल हमने देख लिया, राजस्थान का हाल भी हमने देखा है, किसी से छिपा नहीं है। चूँकि ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं इसलिए हम इन पर बात कर सकते हैं, बाकी तो और अलग अलग राज्य में क्या हुआ, गोवा से लेकर मणिपुर तक, वो छिपा नहीं है कांग्रेस का हाल। तो पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो ये मूक दर्शक क्यों बनी रहती है? देखिए, मूकदर्शक बने रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको कोई सलूशन नहीं देना पड़ता। इसको मौनी बाबा होना कहते हैं कि आप अपने आप, कई बार जब आप शांत रहते हैं तो प्रॉब्लम्स अपने आप सलूशन ढूंढने लगती हैं, लेकिन कई बार वो सलूशन बहुत ही खतरनाक हो जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हो गया, जैसा कि राजस्थान में बाद में उसको पैचअप किया गया। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक चिंगारी सुलग रही है, खासतौर से वो तमाम जो लोग जिनने बड़ी मेहनत की थी छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस के लाने में, उनको साइडलाइन हो गए। चाहे सिंहदेव साहब मंत्री हों लेकिन उनकी उतनी नहीं सुनी जाती, चाहे सबको मालूम है। ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, सिंहदेव को हो रही थी, नेतृत्व की पसंद के तौर पर भूपेश बघेल आए, उन्हें बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सत्यनारायण शर्मा जैसे बहुत ही सीजेंट जो पॉलिटिशियन, जो मध्य प्रदेश में भी बहुत ही प्रभावी भूमिकाओं में रहे हैं, उनको आपने किनारे कर दिया। अकेले सत्यनारायण शर्मा क्यों, तब दर्जन भर ऐसे कांग्रेस के सीनियर एमएलएज हैं जो कई बार मंत्री रहे हैं, उनको आपने हाशिए पर खड़ा कर दिया। कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनता। आग तो सुलगनी है, आज जले या कल जले, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है सीनियर मोस्ट लोगों के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश नए नवेलों को आपने मंत्री बना दिया था, और जो चाहे वो इंदर सिंह कंसाना हो, चाहे बिसाहू लाल सिंह हो, ये सबको किनारे में बैठा दिया। अंत में क्या हुआ, बगावत हो गई। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि अगर चीज़ों को पैचअप नहीं किया गया, रिपेयर नहीं किया गया, तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। लेकिन पटेरिया जी, क्या के बेटे छत्तीसगढ़ में क्या मध्य प्रदेश वाले सिचुएशन क्या हो सकती है? एक हाइपोथेटिकल सवाल इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे टीएस सिंहदेव से सड़क पर उतरने का, तो भाई कुछ सड़क पर उतरने वाली बात ऐसी यहाँ पर भी चली थी मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ के बीच। तो सवाल बहुत सीधा साफ है, क्या वाकई में इस तरह के हालात, क्योंकि 69 का जो मेजॉरिटी मैंडेट है, क्या वो इस बात की गुंजाइश देता है, या शायद इसी वजह से इसी चीज़ ने रोक रखा है सड़क पर उतरने से बड़े नेताओं को? देखिए जो बहुमत है उसके मुताबिक अभी ऐसी आग लगना बहुत कठिन है। लेकिन याद करिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश में 1967 में फ्लोर पर एक बड़ा डिवीजन हो गया था। तब मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा, राजमाता विजया सिंधिया से उनका अंतर विरोध हुआ, 50 से ज़्यादा एमएलए टूट के अलग चले गए और समृद्ध सरकार का गठन हुआ। राजनीति में कब क्या हो जाए, संख्या बल कब दरक जाए आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज का जो संख्या बल है उसमें मुझे लगता है तत्काल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसमानी सुल्तानी चीज़ों को आप कह नहीं सकते हैं। दिक्कत है, मध्य प्रदेश में कोई जानता था कि अचानक एक चीज़ आग भड़क उठेगी? सबसे बड़ी बात है राजनीति महत्वाकांक्षाओं का, लेकिन वहाँ तो जिस तरह का सिचुएशन था होती है, और जो जब आप निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाते हैं या दूसरी और पार्टियों के विधायकों का समर्थन लेते हैं,
तो अगर पाया कमज़ोर होता है ना, एक तो बड़ी आसानी से आपको कुर्सी से गिराया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो तो पाए बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी जरा मुझे बताइए। नहीं, आपका कहना सही है। अब अभी तत्काल स्थिति नहीं है ऐसी कुछ भी। हाँ, अमित श्रीवास्तव जी, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं और आप कार्यकर्ताओं के दम पर ही 15 साल बाद सत्ता में लौटे भी, एक बम्पर मेजॉरिटी जिसको हम कहें, बहुत मतलब जब से छत्तीसगढ़ वजूद में आया ऐसी मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है इन 20 सालों में। तो इस बम्पर मेजॉरिटी के बावजूद कार्यकर्ता की अगर कुछ अपेक्षाएं हैं तो उन्हें उपेक्षा क्यों मिल रही है? भाई बाबा यही तो बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है। देखिए मकसूद जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ ही सरकार ऐसी थी जिसके मंत्री कांग्रेस भवन में बैठा करते थे। लेकिन पिछले 8 महीने से कोरोना संक्रमण से हम पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं जो स्थिति है, तो वो मंत्री जो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनकी जो समस्याएं होती थी उसको सुलझाते थे। तो कार्यकर्ता जो लगातार जो जीत के लिए कार्यकर्ता हमारे जिन्होंने रणनीति बनाई थी और जो कार्य योजना बनाने के अनुसार पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी, वो चुनाव के बाद भी उसको निरंतर संपर्क में रखा गया था। वरिष्ठ मंत्री बैठते थे, सारे मंत्री वहां पर बैठते थे और सिलेवार बैठते थे। तो कार्यकर्ता का जो दुख होता था या कार्यकर्ता का कुछ काम होता था, तो वो कांग्रेस भवन आने के उपरांत वो निश्चित तौर पे उसको ऐसा लगता था कि मैंने अपने मंत्री को, अपने वरिष्ठ जन को मैंने अपनी समस्या बता दी है और निश्चित तौर पे उसको समस्या बताना क्या समाधान है? समस्या का समाधान क्या हुआ? लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर खुलेआम नाराजगी वो बता रहे हैं जो लोगों की थी, वो भी हमने दिखाया है हिस्सा। मरवाही में अब उपचुनाव है, उसको लेकर भी सीधा उनका साफ कहना है। इससे पहले अलग अलग वक्त में, चाहे वो घोषणा पत्र में किए गए चुनावी वादे हो जिसे आप वचन पत्र कह रहे हैं, बाकायदा गंगा जल हाथ में लेकर आपके दिल्ली के बड़े नेताओं ने कसम भी खाई थी, तो इनका सबका एग्जीक्यूशन कहाँ है? विजन डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका जमीन पर? देखिए, पूरी जमीन पे डॉक्यूमेंट्स है और अगर नहीं होता तो सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद हमारी जीत का सिलसिला लगातार अभी तक बना नहीं रहता। आप देखिए, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, 10 में 10 महापौर और त्रिस्तरीय पंचायत में जिस प्रकार बम्पर जीत हमें मिली, निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे रण को लहराया। मैंने बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। और जिस प्रकार से बीजेपी लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, देखिए ये पहले भी कहा करते थे। बीजेपी क्या कर रही है इसमें? आप ही के नेता तो कर रहे हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती प्लीज काउंटर अमित श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अमित जी की आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन एक कांग्रेस का हर चीज में रटा रुटाया जवाब रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है या भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं। लेकिन ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता पिस रही है। कांग्रेस का अभी चाहिए था कि सेवा, जो चिकित्सा सेवा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था। उन्होंने जो नेशनल कार्ड था, जो स्वास्थ्य कार्ड था, उसे कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया है। और दूसरा जो इनके जो कार्ड है, जो स्वास्थ्य कार्ड है, वो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, 2 साल पे आ गए हैं। और सिंहदेव जी की नाराजगी से अमरजीत भगत जी भी कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है, उनका काम है वो कार्यकर्ताओं को समझाए। बिल्कुल। तो दो मंत्री के बीच में जो लड़ाई है वो सतह पर आ गई है और जनता पिस रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता न्याय चाहती है, सुरक्षा चाहती है और स्वास्थ्य सेवा चाहती है। और जो पंचायत में जो सड़कें बनी चाहिए, विकास कार्य होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। देखिए अमित जी, इस पर तो जवाब देना होगा। हालांकि आप कितना जवाब देंगे, क्योंकि जब भी सवाल कहता है कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से, तो जब कैबिनेट मंत्री इस तरह की बयानबाजी करते तो उनके लिए फिर बोलने को या सेविंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है। वो कहते थे कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला। लेकिन ताम्रध्वज साहू ने क्या बोला हमने दिखाया है, अमरजीत भगत ने क्या बोला हमने वो भी दिखाया है। अमित जी मुझसे पूछ रहे हैं मकसूद जी, आप ही से कि आपके मंत्री, 3 मंत्रियों के अलग अलग बयान हमने सुना है, असंतोष को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर, नाराजगी को लेकर। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं अमरजीत भाई की बात करता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि हर विधायक का दायित्व होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश करे, उनकी जो भी उनकी समस्या है उसको दूर करे। निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में मंत्री और कार्यकर्ता, लेकिन विधायक के पास अगर पावर नहीं होगा, भाई विधायक क्या करेगा? कार्यकर्ता विधायक के पास आएगा, विधायक जाके सरकार को ही तो बोलेगा, मंत्री को ही तो बोलेगा, मुख्यमंत्री को ही तो बोलेगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही तो बोलेगा। विधायक के पास पावर कहां दे रखा है आपने? वो तो मंत्री होने के बाद भी पावरलेस नजर आ रहे हैं, टूथलेस टाइगर। नहीं मकसूद जी,
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, हर विधायक के अपना एक पावर होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ वो आया है, उसके ही मजबूती से हमारी सरकार बड़ी मजबूती से छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई है। और जिस प्रकार से पावर डेलीगेट किया जरूर जाता है, क्योंकि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टी है, संगठन है, इतनी पुरानी पार्टी है, सारे लोगों को जिम्मेदारी बांटा गया है। और जिस प्रकार से मैंने जैसा कहा, अगर कार्यकर्ता खुश नहीं होता तो हम विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 3 चुनाव और नहीं जीत पाते। लेकिन जिस प्रकार से जो भी समस्या है, एक बड़ा परिवार। फाइनल कमेंट पटेरिया जी का। पटेरिया जी प्लीज फाइनल कमेंट, वाइंड अप करेंगे फिर। देखिए, राजनेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपसे बात खेत की जाए तो आप खलिहान की बात करने लगते हैं, आपसे मुद्दे की बात की जाए तो आप सेंटिमेंटल इशूज़ पे बात करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर टीएस सिंहदेव का दर्द छलका है तो क्यों छलका है, और उसको एड्रेस करने की क्या कोशिश हो रही है। हाँ। क्या टॉप लेवल से बात हो रही है, क्या उनको जो शुरुआती दौर पर जिस तरह से उपेक्षित किया गया उसका एड्रेस करने की कोशिश हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस को तर्कों के साथ आना चाहिए। हाँ। और टीएस सिंहदेव की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। या उनके जो कंसर्न, हम अगर समस्या है तो भाई उसका समाधान करें, अन्यथा चिंगारी कब आग बन जाए और आग घर को आग लग गई घर के चिराग से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है ना, वहाँ कांग्रेस जो है ना सबक लेती नहीं है दरअसल, टॉप लीडरशिप जो होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, खबरें जारी है।